वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6th SST की बुक का चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क। व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। डू इट एज वर्कशिप, एज द हाइएस्ट वर्शिप, एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। ये कोट है स्वामी विवेकानंद का। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसके अलावा कुछ मत सोचिए और उस काम को आप सबसे बड़ी आराधना मानिए, और उस टाइम के लिए जब तक वो आप काम कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ, पूरी मेहनत उसी काम में झोंक दीजिए। तो इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे वो हैं कि कौन कौन से काम लोग करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग एंगेज करते हैं, और व्हाट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम काम कर रहे हैं उनका क्या योगदान है। अब अन्नू और कबीर जो है पार्क में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी जो पड़ोसी आंटी हैं, गीता आंटी, वो टैक्सी से उतरी। वो अपने काम से वापस आ रही थी और वो अपनी यूनिफॉर्म में थी। वो एक पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में, और वो पूरे शहर की शान हैं। तो बच्ची बोलती है, कबीर, Auntie's uniform looks a lot like the one I saw at your house yesterday, but the color is different. तो बच्ची कबीर से कहती है कि आंटी की जैसी यूनिफॉर्म है ना, ऐसी ही यूनिफॉर्म मैंने कल तुम्हारे घर पर भी देखी थी, बट उसका जो कलर है वो अलग था। तो बच्चा बोलता है, कबीर बोलता है कि यूनिफॉर्म जो थी हैंगर पर, वो मेरे दादाजी की है। वो रिटायर हुए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, और अब वो अपना टाइम बिताते हैं, बच्चों को फ्री में वो पढ़ाते हैं। हमारे पड़ोस के बच्चों को ज्योग्राफी फ्री में पढ़ाते हैं वो, और हमारा जो वेजिटेबल गार्डन है उसका भी वो ध्यान रखते हैं, और रनिंग एरेंड्स फॉर होम, यानी घर का भी वो थोड़ा बहुत काम, जैसे कि बाहर से सब्जी ले आना है ना, सामान ले आना, ये सारे के सारे काम दादाजी अब करते हैं। और वो आगे बताती है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एक शॉप रन करते हैं जिसमें यूनिफॉर्म्स बेची जाती हैं, रेडीमेड गारमेंट की। अप्पा यानी जो फादर हैं वो सुबह सुबह चले जाते हैं, और मदर जो है चली जाती हैं जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद मदर भी उस शॉप पर चली जाती हैं। और जो मम्मी है वो यूजुअली जब हम स्कूल से वापस आने वाले होते हैं तब तक वो घर वापस आ जाती हैं, और वो कंट्रीब्यूट करती हैं वॉलंटरीली। आसपास की जो विमेन हैं उनको निटिंग सिखाने में, उनको सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखाने का काम भी मतलब मेरी मम्मी करती हैं, बट वॉलंटरीली करती हैं। बेसिकली वो सिखाती हैं, जो उसके पैसे नहीं लेती हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि वो जो काम कर रही हैं उसके पैसे नहीं ले रही हैं, जैसे वो आस पड़ोस की औरतों को सिलाई सिखा रही हैं। ठीक है, तो ये होता है वॉलंटरी वर्क। अब वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद है मेरे बड़े भाई रोहन, तुम उनसे मिले हो ना, जब वो मेरे को स्कूल से पिकअप करने के लिए आते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और वो एक कंपनी में काम करते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाती है, और वीकेंड में जो उनके छुट्टी वाले दिन होते हैं वो वॉलंटियर करते हैं, यानी कि अपनी सेवाएं देते हैं, कंप्यूटर स्किल सिखाते हैं पास के कॉलेज में, जो कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बच्चों को कंप्यूटर सिखाता है। तो ये बच्चा बोलता है, वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मैनी थिंग्स एवरी डे, कि हमारे आसपास के जो बहुत सारे लोग हैं वो डेली बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से काम करना। वॉलंटरी सर्विस देने का मतलब होता है कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं जिसके आप बदले में पैसे नहीं ले रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये होती है वॉलंटरी सर्विस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करी, उनको दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज़ वर्थ फॉर द पार्टीज़ इन्वॉल्व। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें पैसे का लेन देन हुआ, जैसे कि कोई बिजनेस पर्सन है, अगर वो स्कूल के बैग्स को बेच रहा है मार्केट में, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। फार्मर जो कि अपनी फसल उगाते हैं उनको मार्केट में बेच रहे हैं। लॉयर जो कि एक केस में आर्ग्यू कर रहे हैं, वो अपनी फीस ले रहे हैं। ट्रक ड्राइवर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं।
और वर्कर जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अब साइड में आता है मनी इज़ वर्थ। तो मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस ऑन अ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट। तो मनी इज़ वर्थ का मतलब होता है जैसे कि एक पेन है, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 10 रुपये है, तो उस पेन की जो वर्थ हो गई वो 10 रुपये की हो गई। मार्केट जगह होती है जहाँ पे हम लोग सामान के एक्सचेंज करते हैं। फ़ी का बेसिकली मतलब होता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रैटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आप जिससे कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं बट वो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको अच्छी फीलिंग देती हैं, आप किसी की केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कि पेरेंट्स घर में बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, बच्चे जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल वर्क में हेल्प करते हैं, और बच्चे जो यूथ हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं, घर के रेनोवेशन में, घर को ठीक रखने के लिए फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं। तो हम एक दूसरे की जो मदद करते हैं, है ना, वो सारा का सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। तो है ना, खाना बना रहे हैं, हेल्प कर रही है मदर बच्चे की, और ट्री प्लांट कर रहे हैं, या फिर पेंटिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ सजा रहे हैं घर में, तो ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। अब अन्नू और कबीर की स्टोरी में जो गीता आंटी थी वो एयरफोर्स पायलट थी, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। सैलरी क्या होती है, एक फिक्स रेगुलर पेमेंट होती है जो कि हर महीने दी जाती है जब कोई काम करता है। तो गीता आंटी जो है एयरफोर्स पायलट हैं और उनको सैलरी मिलती है, वो देश के लिए काम करती हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अन्नू के जो भाई हैं रोहन, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, उनको भी हर महीने सैलरी मिलती है, और वीकेंड पे, है ना, जब उनके छुट्टी के दिन होते हैं तब वो पढ़ाते हैं बच्चों को एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में पास के कॉलेज में। तो वो अपनी कंप्यूटर की जो स्किल है वो किसी को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो अपना टाइम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट उसके पैसे नहीं ले रहे हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो अपनी मर्जी से वॉलंटियर कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं। काव्या काफ़ी एक्साइटेड थी कि उसकी जो आंट का हाउस है विलेज कालमपुर में, तो काव्या अपनी आंटी के घर जा रही थी कालमपुर में। रास्ते में उसने देखा कि हाईवे बन रहा था, और हाईवे में बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बड़ी बड़ी मशीन्स थी, एक्सकवेटर्स थी, एक्सकवेटर्स खुदाई का काम करते हैं, बड़े बड़े बुलडोज़र्स थे, है ना, सामान को उठाने के लिए, और टेक्नीशियंस जो हैं उनको चला रहे थे। तो ये जब न्यू हाईवे जो बना है या बन जो रहा है, ये प्रॉमिस करता है कि जो ट्रैवल टाइम है शहर का वो 5 घंटे से सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। काव्या ने सोचा कि वाओ, अब आंटी के घर जाना कितना आसान हो जाएगा, तो अब मैं आंटी के घर ज़्यादा जा सकती हूँ, क्योंकि जब ये हाईवे रेडी हो जाएगा तो ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। इस थॉट से वो काफ़ी खुश होते हुए काव्या रैन टू ग्रीट हर आंट and to eat delicious jalebis that she had made। तो काव्या सोचती सोचती फटाफट से भागी अपनी आंट की तरफ और जलेबी खाने लगी जो कि उसकी आंट ने बनाई थी उसके लिए। और काव्या के अंकल भी वहाँ पर आ गए, सब लोग मिलके जलेबी खाने लगे, और काव्या के अंकल तभी अपने काम से वापस लौटे थे। वो एक टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो कि बुलडोज़र को ऑपरेट करती है, और उनको फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलती है अपने काम के लिए। अगले दिन काव्या की जो आंट थी वो जल्दी उठी, उन्होंने अपने घर का सारा काम किया, और वो अपने बाहर जो वो काम करती हैं उसके लिए चली गई। वो क्या करती हैं, वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं जिसमें उनको मंथली सैलरी मिलती है, और शाम के समय वो जब ऑफिस से वापस आ जाती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं जिसमें वो बच्चों को स्कूल के बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, और उसके लिए वो वीकली फ़ी लेती हैं बच्चों से। तो हर वीक वो बच्चों से फ़ीस लेती हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो एक तो वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करती हैं और साथ ही साथ वो शाम को पढ़ाती भी हैं, बट वो
एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो ट्यूशन भी पढ़ाती हैं शाम को आकर के। वीकेंड में काव्या ने जो लोकल मैंगो का ऑर्चिड है, मतलब वहाँ गांव में पास में ही पूरा बाग था आम का, वहाँ पर काव्या गई अपनी आंट के साथ कुछ टेस्टी मैंगो खाने के लिए। वहाँ पर उसने देखा, देयर शी सॉ साहिल, जो कि एक फार्म लेबर थे और ट्रैक्टर चला रहे थे पास के किसी फार्मर का, और वो डेली वेज पर काम करते थे। जो ये ट्रैक्टर चला रहे हैं साहिल, ये डेली वेज वर्कर हैं। वेज क्या होता है? पेमेंट, पैसे दिए जाते हैं कि भाई आपने अगर आज काम किया है तो आज के पैसे आपको आज ही मिल जाएंगे, वो डेली वेज होता है। वो जो ये लेबरर हैं फार्म में जो काम करते हैं, इनको कुछ पैसा जो है वो कैश में दिया जाता है और कुछ पैसा जो है वो मैंगोज़ की फॉर्म में इनको देते हैं। उसको बोला जाता है पेमेंट इन काइंड, अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज़ रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म। तो पेमेंट इन काइंड का देखो, कुछ तो कैश में दे दिया कि सपोज़ करो कि डेली की दिहाड़ी 500 रुपये है, ठीक है, तो वो दे दी इनको, वो इनका वेज हो गया, ठीक है, एक दिन का। और कुछ पैसे के बदले इनको कुछ मैंगोज़ दे दिए जो कि उतने ही होंगे, मतलब बेसिकली अगर सपोज़ करो 10 रुपये का एक मैंगो है और इनको 10 मैंगो दे दिए तो 100 रुपये के इनको मैंगोज़ दे दिए, तो वो होता है पेमेंट इन काइंड। द मैंगोज़ दैट ही रिसीव एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। तो कुछ तो उनको पैसे में दे दिया, कुछ सामान के फॉर्म में दे दिया, तो जो सामान के फॉर्म में उनको दिया वो पेमेंट इन काइंड होता है। तो एज वी नाउ अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिनके पैसे के तौर पर कुछ वैल्यू होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। एक तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है आप उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी वैल्यू एडिशन कर देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि जो काव्या के फादर हैं रजनीश, वो एक कारपेंटर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पास के मार्केट से 600 रुपये की लकड़ी खरीद करके लेकर के आते हैं। अब उस लकड़ी से उन्होंने फर्नीचर बना दिया, सपोज़ करो चेयर बना दी, अपने टूल्स की मदद से उन्होंने उस लकड़ी से चेयर बना दी। अब वो बाज़ार में उस चेयर को बेचेंगे 1000 रुपये का। 600 रुपये की लकड़ी लेकर के आए, अपनी उन्होंने उसमें स्किल्स लगाई और उस लकड़ी से चेयर बना करके अब वो 1000 रुपये में चेयर बेच रहे हैं। तो लकड़ी की कॉस्ट 600 थी और जो चेयर बनाई है उसकी कॉस्ट 1000 है, यानी कि उन्होंने अपना मेहनताना, यानी कि जो उन्होंने वैल्यू ऐड करी है ना, वैल्यू एडिशन जो करी, उसके लिए उन्होंने 400 रुपये लिए। तो इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश का जो स्किल लगा, टाइम लगा, एफर्ट लगा चेयर बनाने में, ठीक है। तो उन्होंने लकड़ी से चेयर बना दी, लकड़ी में वैल्यू ऐड कर दी, तो वैल्यू एडिशन के लिए उन्होंने 400 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए। From buying the wood to selling the chair, these activity involve payment. They are therefore a part of economic activities. उन्होंने लकड़ी खरीदी, 600 रुपये की पेमेंट दी, चेयर बनाई, फिर उसको बेचा 1000 रुपये का, तो उनको 400 रुपये का मुनाफा हुआ क्योंकि उन्होंने उसमें अपने एफर्ट्स लगाए, टाइम लगाया, अपनी स्किल लगाई। इन सब में पैसे का लेन देन हुआ है ना, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती हैं। अब एक्सप्लोर करना है कि बेकर मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन क्या करते हैं, केक बना दिया, टेलर ने कपड़े बना दिए, है ना, तो काफ़ी सारा आप ये सब कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें पैसे कमाती हैं, फिर पैसे से उनको लिया जाता है या ख़रीदा बेचा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जिसको हम सेल्फलेस सर्विस या फिर सेवा भी कहते हैं। सेवा हम लोग देखते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा जनरेट करे, बट वो वैल्यू भी जनरेट करती है हमारी लाइफ में। हमने देखा कि सेवा होती है बहुत सारी जगह, जैसे टेम्पल्स में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चेज़ में, है ना। इंस्टेंस के लिए जो लंगर या फिर कम्युनिटी किचन होती है गुरुद्वारा में, वो फ्री में खाना, है ना, प्रोवाइड करती है। ये प्रैक्टिस जो है एक सेटिस्फैक्शन, हमारे फॉस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड, एक अच्छी फीलिंग आती है ना। आपको बिना लंगर में खाना खिला के देखिएगा किसी को, बड़ा मतलब अच्छा फील होता है अंदर से। और आप दान करते हैं तो भी मतलब किसी की हेल्प हो रही है। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है, रिटर्न में
आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर आप अपनी सेवा दे रहे हैं, यही होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि टेम्पल जो है वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लंगर होता है गोल्डन टेम्पल में, या फिर स्वच्छ भारत अभियान के दौरान आप सफाई कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्वच्छ भारत अभियान बेस्ड है कलेक्टिव एफर्ट्स में, है ना। जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो अपने आसपास का एरिया क्लीन रखें, यही स्वच्छ भारत अभियान है। इंडिविजुअली हम अपने घर और घर के आसपास को साफ़ रख सकते हैं। हम लोग साथ मिल करके आ सकते हैं सड़क, रोड, पार्क, पब्लिक प्लेसेस, कम्युनिटी एरिया को साफ़ करने के लिए। हम लोग अपना घर साफ़ कर सकते हैं, आस पड़ोस हमारा पार्क, आस पड़ोस घर सब साफ रखेंगे तो भाई पूरा का पूरा देश साफ हो ही जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का वन महोत्सव। ये होता है फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये प्रमोट करता है वैल्यू ऑफ ट्रीज़ और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। ये इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर ऑफ कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। तो वन महोत्सव हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में सब मिल करके सफाई करते हैं और वन महोत्सव में सब मिल करके पेड़ लगाते हैं। तो थिंक अबाउट इट में कि अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें हम ये सारी की सारी सेवाएं करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि जो हम पैसे के लिए काम करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि वन महोत्सव में पेड़ लगाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में सफाई करते हैं, या फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई फ्री में पढ़ा देना या फिर किसी की मदद करना। हमने देखा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। वैल्यू एडिशन मतलब आपने कुछ खरीदा, फिर उसमें अपनी स्किल्स लगा करके, जैसे उन्होंने 600 रुपये की लकड़ी खरीदी, अपनी स्किल लगाई और फिर उसको 1000 रुपये में बेच दिया, ये होता है वैल्यू एडिशन। और हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से सोशल वेलफेयर, पर्सनल वेलबींग और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये हमने बेसिकली मेन 3 ही टॉपिक इसमें थे, वो हमने देख लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।